गोरी कव्वे का घर टूट गया था, इसलिए गोरी कव्वे कालू कव्वे से कहती है, कालू जंगल जाओ और कुछ सूखी लकड़ियाँ लेकर आओ, हम घर की मरम्मत कर लें। ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। गोरी, इन दिनों जंगल में सूखी लकड़ियाँ मिलना बहुत मुश्किल है, मगर मैं जाता हूँ। फिर कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाकर जंगल की तरफ निकलता है। वो सारा जंगल घूमता है, मगर उसे कहीं से भी कोई सूखा हुआ पेड़ नहीं मिलता। फिर उसकी नजर एक पेड़ पर जाती है जिसके पत्ते गिर चुके थे। कालू कौवा वहाँ जाता है। इस पेड़ पर कोई भी पत्ता नहीं है, मैं इसे काट लेता हूँ। कौवे, ऐसा न करना, तुम मुझे न काटना। मैं एक अनार का पेड़ हूँ। पतझड़ का मौसम है, इसलिए मेरे पत्ते गिर गए हैं। बाहर आते ही मैं फिर हरा भरा हो जाऊंगा। मुझे अपना घर बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है और तुम मुझे पसंद आ गए हो। मैं तुम्हें ही काटूंगा। कौवे की ये बात सुनकर वो पेड़ कौवे से कहता है, मैं तुम्हें अनार दे सकता हूँ, तुम मेरे अनार खा सकते हो। ऐसा कहते हुए पेड़ अपनी सूखी डाल से कौवे को एक जादुई अनार दे देता है। ये कैसे हुआ? तुम तो सूखे पेड़ हो। मेरे पास जादुई शक्ति है, मैं सब कर सकता हूँ। फिर कालू कौवा वो अनार लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कालू जी, ये क्या, तुम गए थे सूखी लकड़ियाँ लेने और अनार लेकर घर आ गए हो? फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। वो जादुई शक्तियों वाला पेड़ था। और कालू, तुम भी उस पेड़ से एक अनार लेकर ही खुश हो गए? तुम उससे कुछ और भी तो मांग सकते थे, जैसे सोना, जैसे धन दौलत। तुम ये अनार खाओ, बाकी का काम कल करेंगे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा फिर से उस पेड़ के पास जाता है और उससे कहता है, जादुई अनार के पेड़, मेरी मदद करो। मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अनार नहीं बल्कि ढेर सारा सोना दे दो। अगर तुम सच में गरीब हो तो मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारी मदद करूँगा। फिर उस पेड़ से एक रोशनी निकलती है और वो पेड़ कालू कौवे को एक थैली दे देता है। इस थैली में सोना है, जाओ और तुम जाकर अपनी गरीबी दूर करो। कालू कौवा वो सोना लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। सोने की थैली देखकर गोरी कौवी तो खुशी से पागल हो रही थी। देखो देखो, मैं क्या लाया हूँ। कालू, हम अमीर हो गए। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। गोरी गोरी, वो पेड़ सब कर सकता है। कालू जी, क्यों ना कल तुम उस पेड़ से अपने लिए एक बड़ा और सुंदर सा घर भी ले लो। ऐसे कालू कौवा दूसरे दिन फिर से उस जादुई शक्तियों वाले पेड़ के पास जाता है। कौवे, तुम फिर आगे हो। अगर तुम लालची कौवे हो तो देखो, तुम यहाँ से चले जाओ। पेड़ जी, मेरे पास घर नहीं है, प्लीज मुझे एक सुंदर सा घर दे दो। मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो मैं तुम्हें जरूर घर दूंगा। फिर उस पेड़ से एक रोशनी निकलती है और वो पेड़ कौवे से कहता है, कौवे, जाओ जाओ, तुम्हारा नया घर बन गया है। कौवा बहुत खुश होता है, वो भागता है। कौवा दूर से ही अपना नया घर देखकर बहुत खुश हो रहा था। गोरी गोरी, कैसा लगा हमारा नया घर? मगर गोरी कौवी उदास थी। गोरी, क्या हुआ? तुम अभी तक उदास हो? घर मिल गया, सोना मिल गया, और क्या चाहिए तुम्हें? कालू जी, गलती हो गई। वो पेड़ हमें सोने का घर भी तो दे सकता था, फिर ये लकड़ी का घर क्यों मांगा तुमने उस पेड़ से? कोई मुश्किल नहीं है, मैं कल फिर जाऊंगा। मैं कल उस पेड़ से सोने का घर मांगूंगा। अपने पति की ये बात सुनकर गोरी कौवी खुश हो जाती है। चिड़िया गोरी कौवी के पास आती है। गोरी, तुमने इतनी जल्दी इतना बड़ा घर कैसे बना लिया? ये राज की बात है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। चिड़िया, ये टॉप सीक्रेट है मेरा। गोरी बहन, वो जो सामने वाले पेड़ पर आपका पुराना घर है वो आप मुझे दे दें, मेरा घर टूट गया है। ना जी ना, हम वो घर तोड़ तो सकते हैं मगर किसी को नहीं देंगे। चिड़िया बेचारी निराश होकर वहाँ से चली जाती है।
चिड़िया, कुछ तो है, कुछ तो है। उस कौवे ने इतनी जल्दी इतना बड़ा घर कैसे बना लिया? हमें ये सब जानना होगा। फिर दूसरे दिन जब कालू कौवा पेड़ से सोने का घर लेने जाता है तो कबूतर और चिड़िया भी छुप छुप कर कौवे के पीछे जाते हैं। वो थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कौवे, अब तो तुम्हें सोना मिल गया, नया घर मिल गया। अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैं भूल गया था पेड़ जी। मुझे तो सोने का घर लेना था, मगर आपने मुझे लकड़ी का घर दे दिया। ये सुनकर पेड़ मुस्कुराता है। केवल सोने का घर ही बना दूं या फिर उस घर में सारी चीजें भी सोने की हों? पेड़ की ये बात सुनकर कौवा और भी लालच में आ जाता है। हर चीज सोने की बना दो मेरे घर में। वो पेड़ जादुई पेड़ था, इसलिए वो सब कर सकता था। एक रोशनी निकलती है और पेड़ कहता है, जाओ कौवे, तुम्हारा घर भी सोने का बन गया है और घर में हर चीज भी सोने की बन गई है। कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। चिड़िया और कबूतर भी ये सब देखकर वहाँ आते हैं और उस पेड़ से कहते हैं, पेड़ जी, वो कौवा बहुत लालची है, मगर सच हमारे पास घर नहीं है। प्लीज आप हमें एक एक लकड़ी का घर दे दें। पेड़ जी, घर छोटा हो मगर इतना कि हम वहाँ ठंड के दिन गुजार सकें। पक्षियों, लालच बुरी बला होती है, जिसने किया लालच उसने सब खो दिया। जाओ, तुम्हारे घर बन गए हैं। चिड़िया और कबूतर भी खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। कौवा तेजी से अपने सोने के घर की तरफ जा रहा था। वो बहुत खुश था। वो सोने के घर के अंदर जाता है। गोरी कहाँ हो? अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं। मगर गोरी कौवी बोल नहीं रही थी, क्योंकि वो भी सोने की बन गई थी। ये देखकर कालू कौवा रोने लग जाता है। हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी गोरी पत्नी जी, ये क्या हुआ? मैं भूल गया था कि तुम भी घर के अंदर हो। अब मैं इस सोने का क्या करूँगा? कालू जी, मैं सुन सकती हूँ, बोल सकती हूँ, मगर अपनी जगह से हिल नहीं सकती। तुम जाओ और किसी भी तरह मुझे ठीक करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना सोना ना चांदी, बस मुझे पहले जैसी कर दो। पेड़ जी, बहुत बुरा हुआ। तुम कभी खुश नहीं हो सकते। लालची कौवे, अब तुम क्या लेने आए हो? पेड़ जी, मेरी पत्नी सोने की बन गई है, प्लीज उसे ठीक कर दो। मुझे मेरी असली काली वाली गौरी वापस ला दो। मगर जो तुमने मुझसे लिया, तुम्हारे लालच ने वो सब गंवा दिया है। पेड़ जी, मुझे कुछ नहीं लेना, बस मेरी गौरी पत्नी मुझे दे दो। फिर उस पेड़ में से एक रोशनी निकलती है। जाओ कौवे, सब पहले जैसा हो गया है और अब अगर तुम दोबारा मेरे पास आए तो मैं तुम दोनों पति पत्नी को पत्थर के बना दूंगा। कौवा डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। घर बैठी कौवे की पत्नी रो रही थी। कालू, मैं तो ठीक हो गई, मगर सब जाता रहा। हमारे लालच ने सब गंवा दिया। गोरी, सोने का घर भी गया और सब गया। अब फिर से हमें इस टूटे हुए घर की मरम्मत करना होगी। ये सोचकर कौवा और कौवी रोने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया और उसकी बेटी दाना ढूंढ ढूंढ कर थक गई थीं, मगर आज उन्हें कहीं से भी दाना न मिला था। गुड़िया बेटी, अब तो शाम होने वाली है, आज हमें खाली हाथ ही घर लौट कर जाना होगा। मम्मा, हम कल अगले जंगल जाएंगी, हो सकता है हमें वहाँ से दाना मिल जाए। फिर वो माँ बेटी भूखे पेट ही वापस लौटती हैं। रास्ते में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, कोई मेरी मदद करो। मम्मा, कोई मुसीबत में है, कोई आवाज दे रहा है, हमें देखना होगा। हाँ बेटी, आवाज तो मैंने भी सुनी है। फिर वो माँ बेटी नीचे घने जंगल में आती हैं। वहाँ एक सुंदर परी मकड़ी के जाल में फंसी हुई थी।
चिड़िया मेरी मदद करो। मगर सुंदर परी, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरी जादू की छड़ी मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई है। आप मुझे मेरी वो जादू की छड़ी उठाकर पकड़ा दें, सब ठीक हो जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया उस परी की जादुई छड़ी उठाकर उसे दे देती है, जिससे उस परी की सारी शक्तियाँ लौट आती हैं और वो परी उस जाल से आजाद हो जाती है। हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई, आपके पंख बहुत सुंदर हैं। मुझे सब मालूम है, आप भोजन के कारण बहुत परेशान हैं और आपने हमेशा नेकी के काम किए हैं, इसलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए वो परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और मम्मा चिड़िया को एक पोटली देती है। सुंदर परी, इसमें क्या है? क्या दाना है इसमें? नहीं, इसमें दाना नहीं बल्कि 3 रंग के बीज हैं। एक लाल केले का, एक पीले केले का और एक हरे केले का। आप जिस रंग का चाहो केला खा सकती हो। ये जादुई बीज हैं। मगर चिड़िया, लाल रंग का केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी बुराई ना की हो। अगर कोई बुरा पक्षी लाल रंग का केला खाएगा तो वो बहुत कमजोर हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो परी गायब हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वो जादुई बीज लेकर अपनी राह लेती हैं। घर जाकर गुड़िया और उसकी मम्मा वो बीज अपने घर के पास ही लगा लेती हैं और अपने घर चली जाती हैं। मम्मा, क्या सच में उन जादुई बीज से केले के पेड़ उगेंगे? हाँ बेटी, वो अच्छी परी झूठ नहीं बोल सकती। बातें करते करते वो माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया और उसकी मम्मा जल्दी से घर से बाहर निकलती हैं। अपने सामने केले के बड़े बड़े पौधे देखकर उनकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मम्मा, लाल, पीले और हरे तीनों पेड़ों पर 3 रंग के केले लगे हुए हैं। हाँ बेटी, मगर याद रखना, लाल रंग का केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी कोई बुरा काम ना किया हो। मगर मम्मा, आपने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया है, इसलिए बेटी हम किसी भी रंग का केला खा सकती हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी तीनों पेड़ों से मीठे, स्वादिष्ट और रंग बिरंगे केले तोड़कर खाती हैं। गुड़िया बेटी, आपके अंकल मिठू भी भूखे होंगे, जाओ ये केले मिठू अंकल को दे आओ। मगर मम्मा, ये पीले वाले केले देना, हो सकता है मिठू अंकल ने कभी कोई बुरा काम किया हो। ऐसे गुड़िया पीले रंग के केले लेकर मिठू अंकल को देने चली जाती है। गुड़िया, ऐसे स्वादिष्ट और मीठे केले मैंने पहले कभी नहीं खाए। अंकल, ये जादुई केले हैं, ये बहुत मीठे हैं। कबूतर भी गुजरता हुआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, ये केले के पेड़ कल तो यहाँ नहीं थे। ये हमें एक परी ने हमारी नेकी का सिला दिया है, आप चाहें तो इनमें से केले खा सकते हैं। मैं तो ये लाल केला खाऊंगा। कबूतर भैया, ये लाल केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी कोई बुरा काम ना किया हो। नहीं, फिर तो मैं ये नहीं खा सकता। एक बार मैंने चोरी की थी, मुझे आज भी याद है। मैं ये पीले ही खा लेता हूँ। फिर कबूतर पीले केले ले जाता है। बात गोरी कौवे और कालू कौवे तक भी पहुंच जाती है। वो पिद्दी सी छोटी चिड़िया रंग बिरंगे केले खा रही है और कालू तुम्हारी पत्नी भूखी बैठी हुई है। उसका कुछ करना होगा, मैं अभी उस चिड़िया से केले लेकर आता हूँ। नहीं कालू जी, उसे वहाँ से भगाना होगा, मैं वो केले के पेड़ ही लेना चाहती हूँ। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। गोरी बहन, क्या आप भी केले लेने आए हैं? नहीं चिड़िया, हमारे पास तो बहुत भोजन है। मैं तो तुम्हें बताने आया हूँ कि पहाड़ों के पास कबूतर और मिठू की लड़ाई हो गई है। वो आपस में लड़कर एक दूसरे को मार रहे हैं। गुड़िया बेटी, आप यहाँ हमारे केले के पेड़ों के पास बैठो, मैं अभी जाती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से भागती है। चल चल, तू भी जा यहाँ से, अब ये पेड़ हमारे हैं। क्या? मगर आंटी, ये जादुई केले के पेड़ हमारे हैं। जाती हो या फिर ये डंडा देख लो, एक लगाऊंगा तुम्हारे। रोती हुई गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी और कालू मजे मजे से पीले केले के पेड़ से केले खाने लगते हैं। चिड़िया को रास्ते में मिठू मिलता है। मिठू, तुमने कबूतर से लड़ाई क्यों की है?
चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कबूतर से क्यों लड़ाई करूँगा? वो तो मेरा पुराना दोस्त है। हम दोनों तो अभी अभी नदी के पास बैठकर केले खा कर आए हैं। पीछे से रोती हुई गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। मम्मा, मम्मा, उन बुरे कौवों ने मुझे भी वहाँ से भगा दिया है। वो कहते हैं कि अब वो जादुई केले के पेड़ उनके हैं। अब मैं समझी, उन्होंने मुझे झूठ बोलकर यहाँ भेजा है। गुड़िया बेटी, आप चिंता न करो, मैं अभी जाकर उन्हें देखती हूँ। फिर वो माँ बेटी वापिस आती हैं। तुम फिर आ गई? सुन लो चिड़िया, तुम भी सुन लो, अब ये केले हमारे हैं। हाँ हाँ गौरी, ये केले तुम्हारे ही हैं, मगर मैं तो तुम्हें एक बात बताने आई हूँ। ये लाल रंग का केला ना खाना, ये बहुत स्वादिष्ट और मीठा केला है, ये तो मैं ही खाऊंगी। ये सुनकर गौरी जल्दी से उड़कर लाल केले के पेड़ पर बैठ जाती है। छोटी चिड़िया, मैं अब तुम्हें इन पेड़ों से कोई केला भी नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए गौरी उस पेड़ से लाल केले तोड़ लेती है। मुझे भी दो गौरी, मुझे भी दो, मैं भी ये लाल रंग का केला खाकर देखूं कैसा है ये। फिर गौरी और कालू वो लाल रंग के केले खाने लगते हैं। केले खाने के कुछ ही देर बाद कालू और गौरी गिर जाते हैं। वो उठकर खड़े होते हैं और फिर से गिर जाते हैं। गुड़िया और उसके मम्मा हंसने लग जाती हैं। गौरी आंटी, ये लाल केला बुरे पक्षी के लिए नहीं था, अब मालूम हुआ हमसे पंगा नहीं लेते। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें चिड़िया। गौरी, मुझे खड़ा करो, मैं उठ भी नहीं सकता। अब तुम दोनों कीड़ों की तरह रींग रींग कर अपने घर चले जाओ, वरना मैं मार मार कर तुम्हें उल्लू बना दूंगी। ऐसे वो बुरे कौवे लाल रंग का केला खाने से कमजोर हो जाते हैं और रोते हुए वापस अपने घर चले जाते हैं। और चिड़िया उन पेड़ों से रंग बिरंगे केले खुद भी खाती है और दूसरों की भी मदद करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आपका धन्यवाद।